साथियों, जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। पिछले वीडियो में आपने देखा, पढ़ा और सुना सवर्ण हिंदुओं की काली करतूत। फिर से एक बार नए एपिसोड में मैं एक नई स्टोरी के साथ, एक रियल स्टोरी के साथ उपस्थित हूँ। रेफरेंस में फिर से एक बार बता दूँ, आजकल मैं एक बुक शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अंबेडकर, जिसकी लेखिका प्रेमलता राघव जी हैं, उनकी बुक से मैं 1 by 1 शीर्षक का मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य रहता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो किताब में ही न रह जाए। भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं है। इस वजह से मेरे मन में एक सवाल आया कि इस बुक को, चूँकि मैं पर्सनल इस बुक को पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इस बुक को एक एपिसोड के रूप में आप सभी लोगों के सामने पेश करने का एक वीडियो मैंने उठाया। आज का जो शीर्षक है इस बुक में, जिसका नाम है गणेश उत्सव। गणेशोत्सव में वो लिखते हैं, भारत अंग्रेजों से मुक्त होना चाहता था और अछूत सवर्ण हिंदुओं से। यदि सवर्णों ने देश को आज़ाद कर लिया तो तत्कालीन 6 करोड़ अछूतों को आज़ादी कैसे मिलेगी। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको भली भांति समझा दी थी। आज़ादी की राजनीति हिस्सेदारी में सबको बराबर का अथवा आनुपातिक लाभ मिले। भीमराव अंबेडकर अंदर ही अंदर एक आग के दरिया का अनुभव कर रहे थे। वह बंबई के राजकीय कानून महाविद्यालय में प्रोफेसरी भी कर रहे थे और साथ साथ समाज सेवा भी। दलित जाति शिक्षण समिति की स्थापना कर उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था और सरकार का ध्यान भी इस ओर खींचा था। दादर में गणेशोत्सव की धूमधाम से तैयारी हो रही थी। गणेशोत्सव सभा दादर के अध्यक्ष ने समाज समता संघ को निर्देशित किया कि उस उत्सव में कोई अछूत नहीं आ सकेगा। उस जगह पर अछूत का प्रवेश एकदम वर्जित था जहां गणेश की मूर्ति की स्थापना की जानी थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे सार्वजनिक अवसरों की तलाश में रहते थे और ऐसे अवसरों का भरपूर लाभ उठाना चाहते थे। इस चुनौती का उत्तर देने के लिए सैकड़ों की संख्या में उस स्थल के चारों अछूत इकट्ठे होने लगे। पुलिस उसकी संख्या और सुदृढ़ इरादों को देखकर चिंतित होने लगी। इसी समय वहां भीमराव पहुंच गए। उन्होंने उत्तेजित भीड़ को शांत करते हुए कहा, हमें अच्छा वातावरण बनाए रखना है। मैं जब तक उत्सव के प्रबंधकों से बातचीत करके आता हूं, तब तक आप लोग शांति बनाए रखें। अछूतों को इसमें सम्मिलित नहीं होने देंगे, यह हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं। फिर यह वर्ग जबरदस्ती क्यों करना चाहता है, क्योंकि वे भी हिंदू हैं आप सबकी तरह, और गणेश जी उनके भी देवता हैं। भीमराव अंबेडकर ने अत्यंत सहजता से कहा, कृपया विचार कीजिए कि उत्सव हर्ष और उल्लास के लिए आयोजित किए जाते हैं, उनमें किसी के लिए निषेधाज्ञा क्यों। भीमराव अंबेडकर ने धीरे धीरे अपनी बात तर्क सहित समझाने का प्रयास किया और बढ़ी हुई भीड़ का जायजा भी लिया। गणेश जी हमारे हैं, देवता तो सबके होते हैं। पुजारी जी
जैसे अग्नि, आकाश, धरा, वायु और पानी। वायु हम सबको छू रही है और हम सब एक साथ सांस ले रहे हैं और एक साथ सांस छोड़ रहे हैं। क्या इस समय किसी अछूत द्वारा निकाली गई सांस से आप बच सकते हैं? क्या आकाश को बांट सकते हैं? क्या सूरज चांद के प्रकाश को बांट सकते हैं? नहीं ना। फिर छुआछूत कैसी? क्यों? भीमराव अंबेडकर ने अपने तर्कों से उनकी चेतना को झकझोरना शुरू कर दिया। लेकिन वह पुजारी बोला, अगर गणेश स्थापना स्थल वे नहीं सम्मिलित हो तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? और सम्मिलित हो गए तो आपको पूजा स्थल और गणेश प्रतिमा को क्या नुकसान पहुंचेगा? वार्तालाप हो रही है पुजारी और डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी से। भीमराव अंबेडकर ने प्रति प्रश्न किया। गणेश उत्सव प्रबंध समिति चकित होकर उनकी ओर देखती रह गई। भीमराव अंबेडकर ने आगे समझाया, आप लोग बढ़ी हुई भीड़ देख रहे हैं, वह उत्तेजित हो रहे हैं। आपका नकार उनको कुछ भी निर्णय लेने के लिए विवश कर सकता है। क्या आप अपने देवता गणेश के उत्सव में विघ्न पैदा करवाना चाहते हैं, जबकि गणेश विघ्न विनाशक देवता हैं? नहीं, कदापि नहीं। तो सज्जनों, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। पल भर के लिए वे लोग सोच में पड़ गए। अब तक हजारों की संख्या में अछूत एकत्र हो चुके थे। वे सब शांत रहकर निर्णय की प्रतीक्षा में थे। प्रधान प्रबंधक बोला, डॉक्टर साहब, बाहर खड़ी भीड़ पंडाल के अंदर आ सकती है, लेकिन भीड़ संयम बनाए रखे ताकि सवर्ण हिंदू बिगड़ न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भीमराव अंबेडकर चुपचाप गंभीर मुद्रा बनाए लौट आए। भीमराव अंबेडकर ने खरखरा कर कहा, गला साफ करने के बाद कहा, प्रिय साथियों, यहाँ प्रश्न जीत या हार का नहीं है, यहाँ प्रश्न व्यवस्था का है, मान सम्मान का है। आपसी मतभेदों की खाई पाटने में समय लगेगा, परंतु धीरे धीरे वह पट जाएगी। ध्यान रहे, जीत की खुशी का पागलपन वातावरण को चटका जाता है और प्रायः दंगे शुरू हो जाते हैं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि ऐसा इजहार नहीं करें जिससे सामने वालों को लगे कि वे हार गए हैं। कोई शोर नहीं, कोई जप नहीं, न कोई खुशी का नारा उठे। सब कुछ शांत बना रहे। अपनी दृष्टि में विजेता का भाव पैदा न होने दें। आप लोग पंडाल में जा सकेंगे, लेकिन शांति से। पंडाल में उतने ही लोग जाएं जितने आसानी से उसमें आ सके। भीमराव अंबेडकर ने उन्हें आदेश दिया। भीमराव अंबेडकर का इस प्रकार की घटनाओं से उत्साह बढ़ रहा था और उन्हें लग रहा था कि हिंदू धर्म में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन संभव हो सकेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, सोचें कि क्या परिस्थिति उनके सामने रही होगी। आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हों, आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरे अन्य वीडियो की भांति इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी बुक से अगले वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।